तो आज हम जो है पावर बीआई का लेसन करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको इंटरफेस बताऊंगी पावर बीआई का। तो ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ जी मैम। ओके। तो बेसिकली दिस इज द इंटरफेस ऑफ पावर बीआई। ये जो व्हाइट स्क्रीन आप देख रहे हो, ये वो वर्क स्पेस एरिया है जहां पर हम डैशबोर्ड बनाते हैं पावर बीआई का। ठीक है। यस मैम। और यहाँ पर टॉप पे आपके पास फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट है, मॉडलिंग है, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प। तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा पावर बीआई भी जो है वो एडवांस एक्सेल की तरह ही यूज किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, फाइल टैब पे जाओगे तो आपके पास इस तरह के ऑप्शंस आएंगे: ओपन, सेव एज, शेयर, गेट डाटा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ये ऑप्शंस आएंगे। इंसर्ट पे जाओगे तो सारी रिबन्स जो है वो आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है। देन उसके बाद मॉडलिंग पे जाओगे तो रिबन्स चेंज हो जाएंगे। व्यू पे जाओगे तो चेंज हो जाएंगे। ठीक है। यस मैम। फिर उसके बाद आपके पास जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये देखो, ये रिपोर्ट, ये कुछ आइकन्स बने हुए हैं। सबसे पहला आइकन जो है वो हिस्टोग्राम का आइकन है, जिसको हम रिपोर्ट व्यू बोलते हैं। देन उसके बाद टेबल व्यू आ गया। मतलब कि अगर हमने कोई भी डेटा पावर बीआई में अपलोड किया है तो उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे ला जाए, वो आप इस पे क्लिक करके ला सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी भी। और ये देखो, ये मॉडल व्यू है जहाँ पे हम कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको एडवांस एक्सेल में डैशबोर्ड कराया था, तो उसमें मैंने स्लाइसर का हाँ कनेक्शन बताया था ना आपको। हाँ जी हाँ जी। तो वही मॉडल व्यू होता है यहाँ पे पावर बीआई में, जिसमें हम एक डाटा का दूसरे डाटा के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है। जी मैम। फिर उसके बाद आता है डैक्स व्यू, डैक्स क्वेरी व्यू, डैक्स फंक्शन। डैक्स फंक्शन होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डैक्स फंक्शन, डैक्स का जो फुल फॉर्म है वो है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो इसमें हम जो है ना इस डैक्स क्वेरी व्यू में वो डैक्स फंक्शन लिखते हैं, जिससे हम जो है ना अपने कार्ड्स बनाते हैं डैशबोर्ड में। एंड उसके बाद हम जो है, ये लास्ट में आ जाता है, एक नया ऑप्शन आया है टीएमडीएल का। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर राइट हैंड साइड में हमारे पास फिल्टर ऑप्शन आ जाता है, विजुअलाइजेशन आ जाता है, डेटा आता है। तो जो भी डेटा हम पावर बीआई में अपलोड करते हैं, ठीक है ना, उसको डेटा को पहले क्लीन करना, डेटा क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे ये गेट डेटा का ऑप्शन है, तो गेट डेटा के ऑप्शन में आपको बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे जहां से आप अपना जो डाटा है वो पावर बीआई में अपलोड कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास एक्सेल वर्कबुक है तो आप एक्सेल वर्कबुक को भी डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो पावर बीआई में। अगर कोई सिमेंटिक मॉडल है पावर बीआई का तो वो आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट और सीएसवी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो है, सीएसवी की फॉर्मूला है, फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो आप अगर कोई आपके पास डाटा है जो सीएसवी फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो आप यहां से अपलोड कर सकते हो। ठीक है। समझ में आ गया बेटा? यस रोशनी, आर यू देयर? यस मैम। ओके। तो रोशनी, मैं अभी आपको ना चैट बॉक्स पे कुछ डेटा मैं शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। वो डेटा आपने संभाल के रखना है। ये देखो, अपना ना चैट बॉक्स ओपन कर लो। ये एक एक करके सारी जो फाइल्स हैं वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ।
मिल गई? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये सारी आप ना डाउनलोड करके सेव कर लो अपने लैपटॉप में। एक फोल्डर बना लो, स्टू वैली नाम का फोल्डर बना लो, या पावर बीआई डैशबोर्ड का फोल्डर बनाओ। उसमें ये सारी की सारी शीट्स हम्म। जो है ना, सेव कर लो। कर ली? मैम, जैसे आपने ये जैसे कि है पावर बीआई के शीट या डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। मैम, हम्म। ये मैं कैसे करूंगी ओपन? ये आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको लिखना है पावर बीआई डेस्कटॉप 64 बिट एप्लीकेशन। तो जैसे आप ये लिखोगे तो आपके पास जो है ना एक जो है न्यू स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका ये जो पावर बीआई का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है रोशनी? ओके मैम। यस। अब ये देखो, ये गेट डेटा है ना। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो भी पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाना सीखोगे, उसको मोबाइल लेआउट में भी आप जो है इस तरह से भी लेआउट, जो है मोबाइल का लेआउट इस तरह से होता है, तो मोबाइल के लेआउट में भी ओपन कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी ओपन कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है? अच्छा। जी मैम। अब ये देखो, ये गेट डेटा है। एक्सेल वर्कबुक यहाँ पर भी है, और गेट डेटा पर क्लिक करने पर एक्सेल वर्कबुक इधर भी है। तो आप जैसे मर्जी आप चाहो एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करना है। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा गिवन है जो कि एक्सेल फॉर्मेट में है, एक्सेल के फॉर्मेट में है, तो आप एक्सेल वर्कबुक को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो अपने पावर बीआई में। ठीक है? जी मैम। यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मेरे पास एक सीएसवी फॉर्मेट की फाइल है, ठीक है, तो मैं टेक्स्ट सीएसवी पे क्लिक करूंगी। यहां से मैं यहाँ पे जाऊंगी, और जैसे मैं यहाँ से सेल्स 2015 की फाइल ओपन करती, अभी यहाँ पर सेल्स 2015 डॉट सीएसवी आ रहा है। अगर देखो, अगर ये देखो, ये सारा डाटा गिवन है मेरे को। ठीक है? अगर मुझे इस डाटा में कोई भी चेंजेस करने हैं, तो मैं ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करूंगी। अगर मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, एज इट इज जैसा डाटा है वैसा ही चाहिए, तो मैं लोड पे क्लिक करूंगी। तो अभी मेरे को ये डाटा जो है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, तो मैं इसको लोड कर लेती हूँ। अभी 5 मिनट्स में ये डेटा लोड हो जाएगा। ये देखो, ये लोड हो रहा है। सेल 2015 सिंकिंग लोडिंग डाटा आ रहा है। ये देखो, ये डेटा फील्ड के अंदर ये सेल्स का डेटा आ गया, और ये कस्टमर की, ऑर्डर डेट, ऑर्डर लाइन, आइटम, ये सारे हेडिंग्स है सेल्स डाटा के। ठीक है? जी। अब गेट डेटा में जाएंगे, सीएसवी में जाएंगे, और यहां से हम प्रोडक्ट्स का डाटा ओपन कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट्स के डेटा में मेरे ख्याल से थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो चेंजेस मैं आपको ट्रांसफॉर्म डाटा में करवाती हूँ। रुको, अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ पावर क्वेरी एडिटर की। ये देखो, क्या आपको ये पावर क्वेरी एडिटर की स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, हाँ अब आ रही मैम। हाँ। तो ये देखो बेटा, पावर क्वेरी एडिटर एक ईटीएल टूल है, जो कि पावर बीआई में इनबिल्ट होता है। जब भी हमें किसी भी डेटा सेट को में चेंजेस करने होते हैं, ठीक है ना, तो चेंजेस करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं। और जैसे हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं, एक नई स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाती है पावर क्वेरी एडिटर की। ठीक है? अब ये देखो, जैसे यहाँ पर है, ये देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। क्या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जी। का कोई यूज है हमारे डैशबोर्ड में? हम्म। हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का कॉलम दिया है,
प्रोडक्ट डाटा में, क्या इसका कोई यूज है डैशबोर्ड क्रिएशन में? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट। हेलो, हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ जी। मैंने बोला कि ये जो हाँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के का कॉलम है, क्या इसका कोई यूज है डैशबोर्ड क्रिएशन में? हाँ जी मैम आ रही है। हेलो, 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 बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो, हेलो। हेलो, हेलो, हेलो रोशनी, हेलो। मेरे को तो रोशनी की आवाज आ रही है। हेलो, 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 हेलो। हेलो। हाँ रोशनी, हाँ जी आवाज मैम। आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये मैंने पावर क्वेरी एडिटर का स्क्रीन ओपन किया है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स के डाटा में चेंजेस करने हैं। तो ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का कॉलम है डेटा सेट में, क्या इसका कोई यूज है डैशबोर्ड क्रिएशन में? मैम होगा बिकॉज ये तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है ना, तो आई थिंक होना चाहिए। नहीं, कोई यूज नहीं है। ये जस्ट एक क्यों? प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताई गई है कि प्रोडक्ट के फीचर्स बताए गए हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छा। काफी सारे ऑप्शंस, कॉलम्स हैं, जो कि हमें डैशबोर्ड क्रिएशन में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चूज कॉलम के बारे में बताऊंगी। अब जैसे ये सारा डाटा है और ये सारी कॉलम्स है एक डेटा सेट के। अगर मेरे को चूज कॉलम में जाके चूज कॉलम करना है, तो यहाँ पर ये देखो, ये सारे के सारे कॉलम्स अभी टिक किए हुए हैं। मैं इनको अनटिक करके जोन जोन से हेडिंग्स मुझे चाहिए, जोन जोन से कॉलम्स मुझे चाहिए, वो मैं चूज कर लेती हूँ। जैसे प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम, प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट स्टाइल, एंड ओके कर दिया। तो वही वही कॉलम्स आएंगे जो मैंने चूज किए हैं। ठीक है? ठीक है रोशनी। जी मैम। फिर उसके बाद आता है चूज कॉलम में चलते हैं। फिर इसको डी सिलेक्ट करके सारे सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं, तो ये देखो सारे कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है? फिर उसके बाद आता है चूज कॉलम में एक गो टू कॉलम होता है। गो टू कॉलम में आप जिस भी हेडिंग पे क्लिक करोगे, जिस भी कॉलम पे, जैसे मैं मॉडल नेम पे क्लिक करके ओके करती हूँ, तो आपका जो कर्सर है, एक मिनट, चूज कॉलम, गो टू कॉलम, जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की पे क्लिक करती हूँ, ओके करती हूँ, तो ये देखो आपका जो कर्सर है वो प्रोडक्ट की वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। बाकी सारे कॉलम्स जो है वो अनसिलेक्टेड रहेंगे। ठीक है? मैम स्क्रीन पे तो बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा अभी। ये हो रहा है, आपको पता नहीं चला, एकदम से हो गया ना। मैं फिर से बताती हूँ। चूज कॉलम, गो टू कॉलम में जाके जैसे मैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी की पे करती हूँ क्लिक और ओके करती हूँ, तो ये देखो ये प्रोडक्ट सब कैटेगरी की का जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है? जी मैम। समझ में आ गया बेटा? यस मैम बट ऐसा कुछ स्क्रीन पे दिख नहीं रहा ना, इसलिए। वो एक्चुअली पता है क्या बात है, ब्लैक स्क्रीन है ना, उसकी वजह से क्या हम्म, हो रहा है कि आपको वो एकदम से कॉलम को सिलेक्ट कर रहा है, तो आपको पता अच्छा। नहीं चल रहा। अच्छा ओके मैम। हाँ, एक मिनट में इसकी, एक मिनट,
हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिमूव कॉलम। लेट्स सपोज कि अगर इस डेटा सेट में से मुझे कोई भी कॉलम रिमूव करना है, जैसे ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का कॉलम, तो मैंने इसको हम्म। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। रिमूव कॉलम में जाके रिमूव कॉलम पे जाऊंगी, ये देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, जी मैम। ठीक है। फिर रिमूव अदर रो, अदर कॉलम्स, जैसे, और हम जो भी स्टेप्स यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर में जो भी स्टेप्स रन करते हैं वो साइड में, राइट हैंड साइड में यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाते हैं। ये देखो रिमूव अदर कॉलम पे क्लिक किया था मैंने, रिमूव कॉलम को क्लिक डिलीट कर दूंगी तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फिर से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, हेलो, रोशनी, हेलो रोशनी, आवाज आ रही है मेरी? नेट ही नहीं चल रहा। ओके ओके ओके। हेलो। हेलो, हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि अगर जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मतलब पावर क्वेरी एडिटर टूल में हम जो भी चेंजेस करते हैं डेटा में, वो राइट हैंड साइड में इस तरह से जो है ना स्टेप्स शो होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को छोड़ के रिमूव कॉलम से रिमूव कॉलम करना है, इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के कॉलम को रिमूव करना है, तो यहाँ पर भी लिखा आ जाएगा कि हमने कौन सा स्टेप चला है डेटा में रिमूव्ड कॉलम्स का। ठीक है, यस मैम। अगर लेट्स सपोज मुझे इसको मैं क्रॉस करके मेरे को इस डिस्क्रिप्शन के कॉलम को छोड़ के बाकी कॉलम्स रिमूव करने, रिमूव अदर कॉलम्स, तो ये देखो डिस्क्रिप्शन का कॉलम रहेगा, बाकी सारे कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, जी मैम। तो मैं इसको भी स्टेप को डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये है। तो आज हम इतना ही करते हैं रोशनी, क्योंकि आगे अगर मैं करा दूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है मैम। चलो ठीक है।